हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ रहे थे। तो उस फंक्शनल डिपेंडेंसी पे कुछ रूल्स लगते हैं। उस रूल्स को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उस रूल्स को बेसिकली आपका आर्म स्ट्रॉन्ग रूल बोलते हैं। आर्म स्ट्रॉन्ग रूल। आर्म स्ट्रॉन्ग रूल में जो आपका सबसे पहला रूल है वो बेसिकली आपका रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई आपका एट्रीब्यूट एक्स दिया गया है, वो खुद को डिटरमाइन कर रहा है, तो एवरी कंडीशन में ट्रू होता है, किसी भी रिलेशन के लिए ट्रू होता है। तो पहला रूल क्या है? रिफ्लेक्सिविटी। जो आपका दूसरा रूल आपका बेसिकली ट्रांजिटिविटी है। ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिविटी रूल। ट्रांजिटिविटी रूल में क्या होता है, देखिए, अगर आपके पास कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है एक्स डिटरमाइन वाई एंड वाई डिटरमाइन जेड, दिस इम्प्लाई दैट एक्स डिटरमाइन जेड। सिंपल रूल जो हम लोग पहले पढ़े थे उसी को फंक्शनल डिपेंडेंसी के रूप में देख लेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर एस आई डी डिटरमाइन करता है एस नेम को, देन एस नेम डिटरमाइन करता है डेट ऑफ बर्थ को। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है एस आई डी भी डेट ऑफ बर्थ को डिटरमाइन करेगा। ठीक। अब देखिए, जो आपका तीसरा रूल है आपका इसमें, उसे देख लेते हैं। इसका तीसरा रूल आपका है अगमेंटेशन रूल। अगमेंटेशन रूल। इस अगमेंटेशन रूल में बेसिकली अगर आपके पास एक्स डिटरमाइन वाई दिया गया है, तो दोनों साइड आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। एक्स जेड डिटरमाइन वाई जेड, ये आपका क्या हो गया? आगमेंटेशन रूल हो गया। ठीक। आपका जो चौथा रूल है बेसिकली स्प्लिट रूल। अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है तो उसको कैसे स्प्लिट करेंगे, वही आपका स्प्लिट रूल है। इसको देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए, अगर एक्स डिटरमाइन वाई जेड है, देन इसको हम एक्स डिटरमाइन वाई एंड एक्स डिटरमाइन जेड दोनों कर सकते हैं। मतलब दोनों ट्रू होता है। अगर कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि दोनों साथ में होना चाहिए, इसका बेसिकली इसको आप दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, एक्स डिटरमाइन वाई एंड एक्स डिटरमाइन जेड। ठीक ना? अब देखिए, अगर हमारे पास स्प्लिट रूल है तो इसका उल्टा भी होगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास? मर्ज रूल। मर्ज रूल। मर्ज रूल में क्या होता है? इफ वी हैव x determine y and x determine z, then we can say that x determine y z। बेसिकली ये 5 रूल हैं जो फंक्शनल डिपेंडेंसी पे लगते हैं, जिससे आप कुछ इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और कहीं कहीं हमें स्प्लिट या फिर मर्ज रूल को लगाना पड़ता है टेबल को बनाने के लिए, तो काफी आसान होता है। इन्हीं सारे रूल को आप अपने फंक्शनल डिपेंडेंसी में फॉलो कर सकते हैं। पहला रूल क्या था? रिफ्लेक्सिविटी था, मतलब कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी में खुद के साथ कोई भी एट्रीब्यूट डिराइव कर सकता है और कंडीशन ट्रू होती है। दूसरा आपका ट्रांजिटिविटी रूल था। फिर से अगमेंटेशन रूल था। अगमेंटेशन रूल में मतलब कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है तो दोनों तरफ आप कुछ भी ऐड करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। स्प्लिट रूल है, कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर इस फॉर्म में दी गई है तो आप इसको दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दो इसी तरह दिया गया है। अगर ए बी डिटरमाइंस सी डी दिया गया है तो इसे आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ए बी डिटरमाइंस सी एंड ए बी डिटरमाइंस डी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? और मर्ज रूल में जो आपका स्प्लिट रूल था उसी का उल्टा होता है। ठीक। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं कि हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी में पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी को पिछले वीडियो में समझ लिया था, और इसमें कौन कौन से रूल्स हैं जिससे हम या फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर उसे फिर से कम्प्लेक्स बना सकते हैं। इन चीज़ों को हमने दो वीडियो में देख लिया। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा एट्रीब्यूट क्लोजर होगा। आगे देखेंगे कि एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होता है और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।